Scoring section of the question paper is the section A, MCQ. Let's see a question from class 12th chemistry from the unit coordination complex. Let's which one of the following is an outer orbital complex? Four options are given here. इनमें से एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो आउटर कॉम्प्लेक्स बना रहा है एंड एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, साथ ही साथ उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी है, मींस इट इज हैविंग अ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन इट. तो लेट्स सी वन बाय वन. और एक ध्यान से अगर हम देखें, जितने भी सेंट्रल मेटल एटम हैं दे ऑल बिलोंग्स टू 3D. निकल है, जिंक है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है एंड सभी में सेम लीगेंड लगा हुआ है अमोनिया. Ammonia, it is acting as a strong field ligand as well as a weak field ligand at different means situations. As we know that कि अगर सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज का है और वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो और अमोनिया will act as a strong field ligand. I already posted a video on that. If you are new to my channel, subscribe my channel for all the notification. So let's see one by one. The first one is A. That is the nickel, and here we are having a ammonia as the ligand. So ammonia 6 molecules है and we are having a +2 जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर. इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं. X प्लस अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज होता है, 6 इक्वल टू +2. सो इट इज शोइंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि अगर सेंट्रल मेटल एटम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो अमोनिया विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. बट हेयर it is showing a +2 oxidation state, so here ammonia is working as a weak field ligand. तो यहाँ पे ammonia exception है, chemistry is a full of exception. Ammonia is working here as weak field ligand because यहाँ पे oxidation state central metal atom का +2 है, not a +3. तो हमें पता है कि जो निकल है इट इज हैविंग अ 28 एटॉमिक नंबर. ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हमने लिखनी है आर्गन 4s2 3d8 and nickel at +2 oxidation state will show that argon 4s0 3d8. and how we can write it down, जो हम ऑर्बिटल इसका रिप्रेजेंट करेंगे that is the 1 2 3 4 5. जो फिफ्थ ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो let make it equal and we are having of 8 electrons there. तो according to Aufbau and यहाँ जो हम फिलिंग करेंगे पॉली ये देखेंगे तो हमें इसे 8 है, 1 2 3 4 5 एंड 8 हो गया है. 4s हमारा एम्प्टी है एंड अगर 4s है तो 4p भी अवेलेबल है एंड 4d इज ऑल्सो देयर. 1 2 3 4 5. नाउ दिस इज द 3d. ये 4s है, ये 4p है और ये हमारा 4d है. एज आई सेड कि ये यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड एक्ट कर रहा है तो इट विल नॉट डू एनी पेयरिंग. अब जो 6 लोन पेयर आएंगे, जो 6 लोन पेयर आ रहे हैं फ्रॉम दी अमोनिया, दे विल कम 1 लोन पेयर. तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. बाहर वाला डी यूज हो गया है एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल है. सो यहाँ पे इट इज एक्टिंग एज अ कैसा हो जाएगा, ये आउटर डी यूज कर रहा है तो ये हमारा आउटर कॉम्प्लेक्स और इसे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड इट इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 है. जो क्वेश्चन है कि which of the following is outer orbital complex and exhibit paramagnetic behavior, according to that
ऑप्शन ए इज परफेक्टली जस्टिफाइंग दी जो भी हमारा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, बट अदर ऑप्शंस आर आल्सो गिवन हियर, सो लेट्स सी द ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो Zn है, और अमोनिया जो है सेम हमारा यहाँ पे लिगेंड है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जिंक वी नो दैट कि यहाँ पे भी +2 ऑक्सीडेशन, यहाँ पे 0 हो जाएगा एज इट इज, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। ग्राउंड स्टेट पे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 4s0 एंड 3d10 लिखेंगे, एंड सॉरी ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे 2 भी है, तो हम यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जब आ गया है देन इट विल बिकम 4s0 एंड 3d10। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मैं इससे ऑर्बिटल इसके डायग्राम ड्रॉ करूं, तो वी आर हैविंग अ 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10। जो 3D है इट इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है नहीं यहाँ पे। आउटर ही मीन्स क्योंकि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, अमोनिया यहाँ पर भी वीक फील्ड लिगेंड एक्ट करेगा, और ये जो यहाँ पे आएगा 4s हमारा एम्प्टी है, 4p भी यूज हो जाएगा और 4d भी यूज होगा, 1 2 3 4 5 1 2 एंड, तो ये हमारा आ गया है 4s, ये है 4p और ये है 4d। तो क्योंकि ये यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये यहाँ पे वीक फील्ड एक्ट करेगा। अमोनिया जो है इट इज वर्किंग एज अ वीक फील्ड लिगेंड बिकॉज इट इज सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। जो लोन पेयर आएंगे दे विल बी यहाँ पे आके सेटल डाउन हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी आउटर डी ही यूज हो रहा है, आउटर कॉम्प्लेक्स ही है, बट ये डायामैग्नेटिक हो गया क्योंकि यहाँ पे एन जो है वो 0 है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, और ये डायामैग्नेटिक है। हमें चाहिए था पैरामैग्नेटिक, और ये साथ में आउटर कॉम्प्लेक्स ही बन रहा है। आउटर कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो उसमें से एक तो ये जस्टिफाई कर रहा है बट दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। नाउ लेट्स सी द सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में हमारा जो है वो क्रोमियम है, और जो अमोनिया ही हमारा सेंट्रल लिगेंड है, एंड इट इज शोइंग ओवरऑल चार्ज +3। तो क्रोमियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा क्योंकि इसके ऊपर 0 है। तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज दी 24, और हम इसकी ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 4s1 एंड 3d5 सॉरी यस 624 होता है ना, तो दैट इज 20 एंड 24। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारी आ गई है, और क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या शो करेगा, आर्गन 4s0 एंड 3d3। इसमें अगर मैं इसके ऑर्बिटल को ड्रॉ करूं 1 2 3 4 एंड 1 2 3 3 है यहाँ पे, और ये हमारा आ जाएगा 3d, और 4s तो एम्प्टी है, 4s एम्प्टी है तो 4p बना लेंगे साथ में, क्योंकि जो हमारा 3d है वो दो अपने जो सब ऑर्बिटल्स है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो जो लोन पेयर आएंगे 6 लोन पेयर्स विल कम हियर, 1 विल कम दिस साइड, 1 विल कम दिस, एंड थर्ड वन, फोर्थ वन एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 लोन पेयर आ गए। तो हाइब्रिडाइजेशन जो हो गई है वो D2sp3 हो गई है, हमारा इनर बन रहा है, तो हमें तो आउटर चाहिए, दैट इज वाई ये तो ऑप्शन से बाहर चला गया है, ये भी ऑप्शन से बाहर है क्योंकि हमें पैरामैग्नेटिक चाहिए था। ये भले ही आउटर बना रहा है बट ये साथ में डायमैग्नेटिक है, ये इनर बना रहा है बट इट इज हाईली पैरामैग्नेटिक क्योंकि यहाँ पे एन जो है वो 3 है, ये N3 है, ये पैरामैग्नेटिक तो है बट इनर कॉम्प्लेक्स है, तो हमें तो आउटर कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो ये भी ऑप्शन से बाहर चला गया है। नाउ डी ऑप्शन देखते हैं, दैट इज अ कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है और अमोनिया ही लिगेंड है यहाँ पे।
ओवरऑल चार्ज +3 है. कोबाल्ट अगेन विल शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि अमोनिया 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. तो हम कोबाल्ट को देखें. कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर 27 है, वी विल हैव आर्गन 4s2 एंड 3d7. ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई. और यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. तो अमोनिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वर्क करेगा. नाउ मैं अगर डायग्रामेटिकली या ऑर्बिटल इनका ड्रॉ करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए. और 4s हमारा एम्प्टी है, 4s एम्प्टी है तो 4p भी यहाँ पे रहेगा. क्योंकि अमोनिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्ट करेगा, देन व्हाट विल हैपन हियर, ये इन्हें पेयरिंग करेगा. यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी एंड वी आर हैविंग हियर 6 3, यस 4s2 एंड 3. ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे इसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने लिखी ही नहीं, ग्राउंड स्टेट पे ही शो कर दिया है ना. तो कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या शो करेगा, आर्गन एंड 3d6, जिससे हमें 1 2 3 4 5 और 6 अब यहां से पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वर्क कर रहा है. इट विल गो हेयर एंड दिस विल गो हेयर. तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 4s एंड 4p. तो क्योंकि इट इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कर देगा. और जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी लोन पेयर हैं अमोनिया के, दे विल कम हियर. सिक्स लोन पेयर आ गए. एंड जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3, इनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है. इट इज टोटली डायामैग्नेटिक. N इज 0 हियर, N 0 है, डायामैग्नेटिक है और इनर कॉम्प्लेक्स है. अब क्या है कि हमें बोर्ड एग्जाम में तो इतना टाइम मिलेगा नहीं कि वी कैन सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग. हमने बस ये देखना है कि अमोनिया कहाँ कहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्ट कर रहा है. इट विल डू द पेयरिंग, तो इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा. जहां पे इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट था, इस केस में ये दोनों वैसे ही ऑप्शन से बाहर थे, क्योंकि यहाँ पे +3 और +3 था. ये इनर है तो ऑप्शन से बाहर, ये इनर है ऑप्शन से बाहर, ये आउटर है बट पैरामैग्नेटिक नहीं है. तो C, D, B आर आउट ऑफ द ऑप्शन. Nickel is making all the sense which is asked by the question, like it is showing a outer complex having a 2 unpaired electron and showing the paramagnetic behavior. So this is the correct option. Why these are not? तो क्योंकि हमने ध्यान से देखना है, जब भी हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है अगर वो 3D को बिलोंग करता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उस वक्त अमोनिया पेयरिंग करेगा, इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा. तो वो दोनों ऑप्शन से बाहर हो जाते. ये आउटर बनाता, बट क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये ऑप्शन से बाहर था. So all the criteria is matched by the complex of nickel. So option A is the correct one here. Still, if you have any doubt, just give me a comment in my comment box.